Welcome all of dear student in our YouTube channel English at your door. Today we are going to start our second lesson. We are not afraid to die. हम डरने मरने से नहीं डरते. If we can all be together, यदि हम सभी एक साथ रह सकते हैं. The narrator and his wife plan a voyage around the world just like famous Captain James Cook. वर्णनकर्ता और उसकी पत्नी पूरे संसार के चारों ओर एक समुद्री यात्रा करने की योजना बनाते हैं. जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स वॉक, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रसिद्ध जेम्स कुक ने किया था. दे हैव बीन preparing and perfecting their seafaring skill for the past 16 ईयर. पिछले 16 सालों से वह अपनी समुद्री कौशल को संपूर्ण कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे. दे गेट ए शिप विच इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग. उन्हें एक जहाज़ प्राप्त हुई जो 23 फुट लंबी थी. एंड वेग 30 टन्स वुडन हुड, और जिसमें 30 टन लकड़ी का सामान था. नेम्ड वे वॉकर, जिसका नाम था वे वॉकर. दे टेस्ट इट इन द रफ वेदर फॉर मंथ्स. महीनों तक उसने बुरे मौसम में उसको परख कर देखा. इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में दे ऑल स्टार्ट दियर जर्नी फ्रॉम पोलीमाउथ इंग्लैंड. उन सब ने इंग्लैंड के पोलीमाउथ से अपनी यात्रा शुरू की. द सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन विच वॉज क्वाइट ए प्लीजेंट जर्नी. उन्होंने अफ्रीका के केप टाउन तक समुद्री यात्रा की. विच वॉज क्वाइट प्लीजेंट जर्नी, जो बिल्कुल प्रसन्नदायक यात्रा थी. बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व में बढ़ने से पहले, द नरेटर हायर 2 क्रूमैन. वर्णनकर्ता ने 2 नाविकों को किराए पर लिया. लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर, और हर्ब सेगलर को. टू हेल्प दैम टेकल वन ऑफ द रफेस्ट सी. टू हेल्प दैम, उनकी सहायता करने के लिए. टेकल, सामना करने के लिए. वन ऑफ द रफेस्ट सी, सबसे अधिक खतरनाक समुद्र का. द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी भारतीय हिंद महासागर. द इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव ड्यूरिंग द सेकेंड डे. दूसरे दिन के दौरान उनका सामना शक्तिशाली और खतरनाक लहरों से हुआ. बाई दिसंबर 25 दिसंबर तक दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर. उन सब ने लगभग 35,000 किलोमीटर तक पहुंचने का प्रबंध कर लिया. ईस्ट ऑफ द केप टाउन से पूर्व की दिशा में. द फैमिली समहाउ मैनेज टू सरपास द बैड वेदर. परिवार ने किसी प्रकार से उस बुरे मौसम पर काबू पाने का प्रबंध किया. एंड सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, और एक साथ मिलकर क्रिसमस मनाई. द वेदर चेंज फॉर द वर्स एंड ऑन जनवरी 2 द बिग वेव्स हिट दैम. मौसम और भी खराब होता गया और 2 जनवरी को एक बड़ी लहर उनसे टकराई. दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन. उन्होंने जहाज़ को धीमा चलाने का प्रयत्न किया. बाई ड्रॉपिंग स्टॉर्म जीब, समुद्री पालों को नीचे गिराकर. एंड हिट ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस ए स्टर्न. एंड हिट ए हैवी मूरिंग रोप, एक भारी रस्सी का फंदा बना दिया अक्रॉस स्टर्न. स्टर्न के चारों ओर, स्टर्न होता है जहाज़ का दाया हिस्सा. बट इट डज नॉट हेल्प मच, परंतु इससे उनकी अधिक सहायता नहीं हुई. दे कैरी दियर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स. वे अपने साथ उठाकर लाए थे दियर लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, अपने जीवन रक्षक नौकाएं. अटैच लाइफ लाइन, और मुसीबत के समय प्रयोग की जाने वाली रस्सियाँ. डॉन लाइफ जैकेट, जीवन बचाने वाले जैकेट. एंड ऑयल स्किन, और वाटरप्रूफ कपड़े.
लेटर बाद में इन द इवनिंग शाम को ए वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक द शिप, एक लंबवत सीधी खड़ी हुई और बड़ी लहर जहाज से टकराई। एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप, और वर्णनकर्ता को जहाज से फेंक दिया गया। ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, उसने अपने आने वाली मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड स्टार्ट्स लॉजिंग कॉन्शियसनेस, और अपना चेतना खोना शुरू कर दी, यानी बेहोश होना शुरू हो गया। वैन द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न, जब जहाज पलटने ही वाली थी, ए ह्यूज वेव हिट अगेन, एक बड़ी लहर फिर टकराई। एंड टर्न इट राइट बैक, और उसे पलट कर सीधा कर दिया। ही सफर्ड इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ, वह अपनी पसलियों में और मुंह में चोट से पीड़ित था। ही ग्रैब्स द गार्ड रेल, उसने रक्षक करने वाली सलाखों को पकड़ा। एंड सेल्स इनटू द शिप्स मैन बूम, एंड सेल्स, और तैरकर इनटू द शिप्स मैन बूम, जहाज के मुख्य सतीर तक गया। ही स्ट्रक्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को निर्देश दिया, मैरी को, टू गार्ड द व्हील, कि वो पहिए की सुरक्षा करे। व्हील होता है जहाज की दिशा दिखाना, मोड़ने वाला स्टेयरिंग। एज ही रियलाइजेज, क्योंकि उसने महसूस किया दैट कि द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट, कि जहाज के निचले हिस्से में पानी है। हिज क्रू मैन स्टार्ट पंपिंग आउट द वाटर, उसके नाविकों ने पंपों द्वारा पंपिंग करके पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। द नरेटर गोज टू हिज चिल्ड्रंस कैबिन, वर्णन करता अपने बच्चों के कमरे में गया। एंड चेक्स ऑन दैम, और उन्हें चेक किया। हिज डॉटर शू इन्फॉर्म हिम अबाउट ए बम्प ऑन हर हेड, उसकी लड़की शू ने उसके सिर पर एक बड़े से उभार सूजन के बारे में उसे सूचना दी। विच ही इग्नोर्स, जिसकी वह उपेक्षा करता रहा। बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज टू सेव द क्योंकि इज मेजर कंसर्न इज सेव द शिप, उसका मुख्य चिंता जहाज को बचाने की थी। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स, सुराखों के अंदर नरेटर ने वाटर प्रूफिंग यानी पानी रोधक, पानी को रोकने वाले कपड़े लगाता रहा। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग, नरेटर ने, वर्णनकर्ता ने वाटर प्रूफिंग की, यानी पानी को रोकने का प्रयत्न किया। ऑन द गैपिंग होल, सुराखों में से। दिस मेक्स वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड, इससे पानी दाईं तरफ बहना शुरू हो गया। द हैंड पंप गेट्स ब्लॉक ड्यू टू द डेब्रिज, कूड़े के कारण हैंड पंप थे वो ब्लॉक हो गए, बंद हो गए। एंड द इलेक्ट्रिक पंप गेट शॉर्ट सर्किटेड, और बिजली से चलने वाले पंपों में शॉर्ट सर्किटेड हो गया। हाउएवर, फिर भी, ही लेटर फाइंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, बाद में उसे एक अतिरिक्त बिजली का पंप मिला। पंप होता है हैंड जैसे पंप, पानी निकालने का पाइप। एंड कनेक्टेड इट टू द ड्रेन वाटर, और पानी के ड्रेन से उसे जोड़ दिया। ड्रेन होता है किसी पानी या किसी बहाव को बाहर निकालने वाले नाली या नल। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, वो सारी रात पानी को पंपों द्वारा बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे। दियर मे डे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड, उनके द्वारा की गई कंट्रोल रूम में पुकारों का कोई उत्तर नहीं मिला। एज, क्योंकि दे आर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वह संसार के सबसे दूर के हिस्से में थे। शू ऑन द अदर हैंड, शू दूसरी तरफ, हैज़ नाउ ए स्वोलन ब्लैक आइज, शू के अब एक सूजी काली आँख थी। एंड डीप कट इन हर आर्म, और उसके बाजू में एक गहरा घाव था। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर, उसके पिताजी द्वारा उससे पूछने पर, अबाउट हर इंजरी, उसकी चोट के बारे में, शी टेल्स हिम, वह उसे बताती है, शी डिड नॉट वांट हिम टू वरी, कि वह उसे चिंतित नहीं करना चाहती थी। एज, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू सेव दैम, क्योंकि वह उन्हें बचाने का प्रयत्न कर रहा था। आफ्टर 15 आवर्स
द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल। 15 घंटे के पश्चात स्थिति नियंत्रण में आ गई। द नरेटर डिसाइडेड टू वर्क इन रोटेशन। लेखक ने बारी बारी से काम करने का निर्णय किया। एंड रेस्ट और आराम किया। द वाटर लेवल आर कंट्रोल्ड। पानी का स्तर अब नियंत्रण में था। बट द लीक्स वर स्टिल देयर। परंतु अब भी वहाँ पर रिसाव था। बिलो द वाटर लाइन। जल रेखा के नीचे। द शिप इज बैड शेप नाउ। जहाज अब बुरी स्थिति में थी। इट इज़ नॉट ए कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया। वह ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। एंड सो और इसलिए दे डिसाइडेड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड। उन्होंने नज़दीकी द्वीप पर पहुंचने का निर्णय किया। आइले एम्स्टर्डम में एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आधार था। एज दियर स्पोर्टिंग इंजन वर आल्सो डैमेज। जैसे कि उनका सहारा देने वाला इंजन भी खराब हो चुका था। द चांस ऑफ शिप टू रीच डेस्टिनेशन आर लो। और मंजिल पर जहाज के पहुंचने के मौका बहुत ही कम था। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर्स। 36 घंटों तक लगातार पंपों द्वारा पानी बाहर निकालने के बाद दे टुक ए साई ऑफ रिलीफ। उन्होंने राहत की एक सांस ली। ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाज लेफ्ट टू द पंप्ड आउट ऑफ द बोट। केवल कुछ ही सेंटीमीटर पानी बोट से पंपों द्वारा बाहर निकालना शेष था। दे होस्टेड द स्टॉर्म जीव। उन्होंने तूफानी पाल को लगाया। एज द मेन मास्ट वाज डिस्ट्रॉयड। क्योंकि मुख्य मस्तूल बर्बाद हो चुका था। दे एट दियर फर्स्ट मील इन 2 days। और 2 दिन में उन्होंने पहला अपना भोजन लिया। सम कॉर्न बीफ, कुछ पका हुआ गाय का मांस, एंड क्रैकर्स और बिस्किट। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग। मौसम जल्दी बदलना शुरू हो गया। एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ January 5। और 5 जनवरी की सुबह तक दोबारा बादल छा गए। हिज सन, उसका बेटा जॉनथन ने टोल्ड हिम, उसे बताया दैट की डिड नॉट फियर डेथ, कि वो मृत्यु से नहीं डरता। एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर, जब तक वे सभी साथ हैं। दिस फील्ड हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी। और इस बात ने समुद्र के खिलाफ लड़ने के प्रति उसको दृढ़ निश्चय से भर दिया। द स्ट्रगल कंटिन्यू। संघर्ष जारी रहा। एंड द नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड। और लेखक ने, वर्णनकर्ता ने कमज़ोर हुए स्टारबोर्ड साइड जहाज़ के बाएं हिस्से को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया। द सेम इवनिंग, उसी शाम, द नरेटर एंड हिज वाइफ सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। वर्णनकर्ता और उसकी पत्नी हाथों में हाथ लिए एक साथ बैठे थे। थिंकिंग, सोच रहे थे, दैट की दियर एंड वाज नियर, कि उनका अंत अब नज़दीक है। हिज चिल्ड्रन कंटिन्यूसली सपोर्टेड हिम। और उनके बच्चे लगातार उसे सहारा दे रहे थे। विच गेव हिम मॉरल सपोर्ट, जो उन्हें एक नैतिक सहारा देते। टू कीप गोइंग, आगे जारी रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। द वेवॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म। वेवॉकर तूफान के अंदर से तैरता रहा। एंड मेड इट, और उसने इस यात्रा को पूरा कर लिया। द नरेटर देन कैलकुलेटेड दियर एग्जैक्ट पोजिशन। वर्णनकर्ता ने तब अपनी सही स्थिति का अनुमान लगाया। बाई वर्किंग ऑन द वाइंड स्पीड, हवाओं की गति पर काम करके। वाइल ही वाज ब्रेन स्टॉर्मिंग, और जब उसके दिमाग में उथल पुथल मच रही थी, तूफान आ रहा था। शिव गेव हिम ए कार्ड, शिव ने उसे कार्ड दिया। दैट शी हैड मेड एक्सप्रेसिंग हर लव, जो उसने उसे अपना प्रेम प्रदर्शित करते हुए तैयार किया था। एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड द फैमिली, और अपने परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टीयर द कोर्स टू द 85 डिग्रीज। उसने लैरी को निर्देश दिए कि वह रास्ते को अपनी दिशा को 185 डिग्री पर मोड़ दे। ही सेड दैट, उसने कहा कि इफ दे वर लकी, यदि वह सौभाग्यशाली हैं, दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाई 5 PM। तो उन्हें 5 बजे तक एक द्वीप
को पाने की आशा है। ही डोज्ड ऑफ, और वह सो गया। एंड सडनली गोट अप अराउंड 6 PM, और अचानक 6 बजे उठा। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था दैट कि ही डिड नॉट मेक इट, कि उसने इस समुद्र को पार नहीं किया। एंड वाज डिसअपॉइंटेड, और वह निराश था। इट्स सन केम, उसका बेटा आया। एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट हाउ दे रीच द आइलैंड एम्स्टर्डम आइलैंड, और उसे सूचना दी कि वे किस प्रकार आइलैंड एम्स्टर्डम पर पहुंच गए हैं। एंड ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी, और उसने उसे सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा पिता कहा। एंड बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छा कैप्टन। दे रीच द आइलैंड विद द लिटिल स्ट्रगल, वे थोड़े से संघर्ष के साथ द्वीप पर पहुंच गए। एंड विद द हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट, और उन वहाँ के निवासियों की सहायता से। द होल टीम, पूरी टीम, द फैमिली, पूरा परिवार। एंड 2 क्रू मेंबर्स, और 2 उस दल के सदस्य नेवर स्टॉप ट्राइंग, कभी भी प्रयत्न करने से नहीं रुके। दियर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क, और उनके इस संघर्ष ने और कठोर मेहनत ने फाइनली सेव्ड देम, अंत में उन्हें बचा लिया। Let us discuss about the question. I hope you got it about this lesson. And now we will discuss about the question. Understanding the test, list the step taken by the captain. कैप्टन द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन, जब बुरा मौसम खराब हुआ तो जहाज को बचाने के लिए। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जहाज में घुसने वाले पानी को नियंत्रण करने के लिए। द नरेटर डिसाइडेड टू स्लो डाउन द शिप, लेखक ने, वर्णनकर्ता ने जहाज को धीमा करने का निर्णय किया। टू प्रोटेक्ट इट, इसे सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉम बैड एंड स्टॉर्मी वेदर, बुरे और तूफानी मौसम से। ये ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, उसने तूफानी पाल को नीचे डाल दिया। लेस्ड हैवी मूरिंग रोप अक्रॉस द स्टर्न ऑफ द शिप, और जहाज के दाएं हिस्से पे भारी रस्सियों का फंदा बना दिया। देन दे डबल्ड लेस्ट एवरीथिंग, तब उन्होंने प्रत्येक चीज़ को दोहरे रूप से बांध दिया। दे कैरिड दियर लाइफ राफ्ट ड्रिल, वे अपने जीवन रक्षक नौकाएं लेकर आए थे। अटैच लाइफ लाइन, और सुरक्षित रखने वाली रस्सियों को बांधा। डॉन लाइफ जैकेट, और जीवन रक्षक जैकेट पहनी। एंड ऑयल स्किन, और वाटरप्रूफ कपड़े। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर, घुसने वाले पानी पर नियंत्रण करने के लिए। द नरेटर पुट वाटरप्रूफ हैच विच कवर द गैपिंग होल, लेखक ने, वर्णनकर्ता ने, पुट वाटरप्रूफ हैच, एक जल रोधक तिरपाल लगाया। विच कवर द गैपिंग होल, जिसने रिसने वाले सुराखों को बंद कर दिया। दिस डाइवर्टेड द वाटर फ्लो टू द साइड, जिसने पानी को बहने के दूसरी तरफ बहने के लिए मोड़ दिया। हिज हैंड पंप वर ब्लॉक ड्यू टू द डेब्रिज, उसके हाथ द्वारा स्वचालित, उसके हाथ से चलने वाले पंप कूड़े से बंद हो गए, कचरे से बंद हो गए। एंड हिज वन इलेक्ट्रिक पंप वाज शॉर्ट सर्किटेड, और उसका एक बिजली का पंप शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ही फाउंड ए हैंड पंप, उसे एक हाथ से चलाने वाला पंप मिला। एंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, और एक अतिरिक्त बिजली से चलने वाला पंप। ही कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पंप टू द आउट पाइप, उसने इलेक्ट्रिक पंप को बाहर के पाइप से जोड़ दिया। एंड स्टार्टेड इट, और इसे शुरू कर दिया। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर ऑन 4 एंड 5 जनवरी, 4 या 5 जनवरी को यात्रा करने वालों की मानसिक स्थिति का वर्णन कीजिए। और जनवरी 4 जनवरी को द वॉयेजर फेल्ट रिलीव्ड, यात्रियों को, नाविकों को राहत महसूस हुई। एज दे वर कंटिन्यूसली पंपिंग आउट वाटर फॉर द पास्ट 36 आवर, क्योंकि पिछले 36 घंटे से वो लगातार पानी को पंपों द्वारा बाहर निकाल रहे थे। एंड ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर वाज लेफ्ट,
और केवल अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी जहाज में शेष रहा था। दे हैड दियर फर्स्ट मील इन 2 days। उन्होंने पहली बार 2 दिनों में अपना पहला भोजन किया। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ। मैरी को कुछ मक्के पर लगा हुआ गाय का मांस मिला एंड क्रैकर बिस्किट और करारे बिस्किट मिले। लेटर बाद में अराउंड 4 PM लगभग 4 बजे द वेदर चेंज्ड। मौसम बदल गया। एज द ब्लैक क्लाउड मार्च टुवर्ड देम। क्योंकि काले काले बादल उनकी तरफ बढ़ रहे थे। द वाइंड वाज नाउ 40 किलोमीटर नॉट्स। अब हवा की गति 40 मील प्रति घंटा थी। एंड द सी वाज गेटिंग हायर। और समुद्र ऊंचा उठ रहा था। ऊंचा उठने मतलब समुद्र में लहरें उठ रही थी। द वेदर गोट वर्स। मौसम और भी खराब हो गया। एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ January 5 और 5 जनवरी की सुबह तक द सिचुएशन वाज बैड। स्थिति बहुत बुरी थी। दिस गेव दैम मेंटल स्ट्रेस। और इन सब ने उन्हें मानसिक तनाव दे दिया। डिस्क्राइब द शिप्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। वर्णनकर्ता की घटनाओं को उन शिफ्टों का उन समयंतरालों का वर्णन कीजिए जो हमारे विषय वस्तु के भागों में वर्णित की गई है। गिव ए सब टाइटल टू द ईच सेक्शन। और प्रत्येक सेक्शन को प्रत्येक भाग को एक उप शीर्षक भी दीजिए। द फर्स्ट सेक्शन पहला भाग बिगिनिंग ऑफ द राउंड द व्योज समुद्री यात्रा का शुरुआत, ये हमारा टाइटल है। द फर्स्ट सेक्शन वाज चीयरफुल। पहला भाग प्रसन्नचित था। एंड फुल ऑफ होप और उम्मीदों से भरा था। एज द फैमिली बिगेन दियर प्लान वॉयज जस्ट लाइक द वन डन 200 years ago by the famous कैप्टन जेम्स वॉक कुक। क्योंकि परिवार ने अपनी यात्रा की योजना शुरू की थी बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार प्रसिद्ध कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी। दे हैड परफेक्टेड दियर सीफारिंग स्किल फॉर 16 years। 16 सालों तक उन्होंने अपने समुद्री कौशल को संपूर्ण किया। दे बिल्ट ए शिप। उन्होंने एक जहाज़ बनाई। वेवाकर प्रोफेशनली विच वाज 23 मीटर्स लॉन्ग, जो व्यावसायिक रूप से 23 मीटर लंबी थी। 30 टन्स वुडन हुल शिप और 30 टन की भारी लकड़ी से बनी जहाज़ थी। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस ऑन द शिप डिस्पाइट द बैड वेदर। बुरे मौसम के बावजूद उन्होंने जहाज़ के ऊपर क्रिसमस मनाई। द सेकंड सेक्शन दूसरा भाग द स्ट्रगल विद द बिग अटैक, बड़े आक्रमण के साथ संघर्ष। दिस सेक्शन चेंज फ्रॉम चीयरफुल टू इंटेंस। यह भाग प्रसन्नचित हालात से एक तनाव भरे हालात में बदल जाता है। द फैमिली वाज अंडर ग्रेट प्रेशर टू सर्वाइव द ऑन कमिंग वेव्स एंड बैड वेदर कंडीशन। परिवार आने वाली लहरों और बुरे मौसम की परिस्थितियों में जीवन जीने के दबाव में है। एक जिएंट वेव क्रिएटेड चोज, एक बड़ी लहर अव्यवस्था फैला देती है। एंड द शिप वाज अबाउट टू टर्न, और शिप जहाज लगभग पलटने वाली है। द नरेटर वाज थ्रोन ऑफ इनटू द वाटर, लेखक को वर्णनकर्ता को पानी में फेंक दिया जाता है। एंड ही ऑलमोस्ट ड्राउन, और वह लगभग डूबने ही वाला है। एंड गोट इंजर्ड, और घायल हो जाता है। अलॉन्ग विद 2 हायर्ड क्रूमैन, 2 नाविकों के साथ द नरेटर पंप्ड आउट द वाटर फ्रॉम शिप फॉर कंटिन्यूस 36 आवर्स। वर्णनकर्ता लगभग 36 घंटों तक लगातार पंपों द्वारा जहाज से पानी निकालता है। ही आल्सो ट्राइड रिपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ शिप, वह जहाज के भागों की मरम्मत करने का प्रयत्न भी करता है। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज होप, वह लगभग अपनी उम्मीदें खो चुका है। एंड बिलीव्ड, और उसका विश्वास है दे वुड डाई, कि वो मर जाएंगे। बट हिज चिल्ड्रन वर फियरलेस, परंतु उसके बच्चे निडर हैं। एंड कोरेजियस, और साहसी है। विच गेव हिम द डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक, जो उन्हें दोबारा लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय बनाते हैं, सहारा देते हैं। द थर्ड सेक्शन द विक्ट्री, विजय। विद द सपोर्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों का सहारा पाकर द नरेटर केप्ट ट्राइंग टू सेव द शिप इन द ऑर्डर टू रीच द 2 स्मॉल आइलैंड। आइलैंड एम्स्टर्डम
लेख वर्णन करता आइले एम्स्टर्डम के 2 द्वीपों पर पहुंचने के लिए अपनी जहाज को बचाने का प्रयत्न करता रहता है। विद द सपोर्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के सहारे से द नरेटर कीप ट्राइंग, वर्णन करता लगातार प्रयत्न करता रहता है टू सेव द शिप, जहाज को बचाने का, इन ऑर्डर टू रीच द 2 स्मॉल आइलैंड, 2 छोटे द्वीपों पर पहुंचने के लिए आइले एम्स्टर्डम, और वो क्या थे? आइले एम्स्टर्डम थे। दे फाइनली रीच द डेस्टिनेशन, अंत में वे अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एंड गोट हेल्प फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड, और उस द्वीप के निवासियों द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। हिज सन कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन, और उसका बेटा उसे सबसे अच्छा पिता और सबसे अच्छा कैप्टन कहता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। आप युवा व्यक्तियों और बच्चों के प्रतिक्रियाओं में क्या अंतर देखते हैं जब वो उनका सामना खतरे से होता है? देयर वॉज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन ऑफ द अडल्ट एंड चिल्ड्रन। बच्चों और बड़ों के प्रतिक्रिया में एक बहुत बड़ा अंतर है। द अडल्ट लॉस्ट देयर होप एट द एंड, बड़े युवा अंत में अपनी उम्मीद खो देते हैं। एंड वेट फॉर देयर फेट ऑफ डेथ, और अपने भाग्य में लिखी मृत्यु का इंतजार करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द चिल्ड्रन वर होपफुल, बच्चे बड़े उम्मीदों से भरे हुए थे। एंड गेव द नरेटर मॉरल सपोर्ट, और वो लेखक को एक नैतिक सहारा देते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के सहारे से जोनाथन और सुजैने ही डिसाइडेड टू मेक इट द आइलैंड एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी कीमत पर आइलैंड द्वीप पर पहुंचने का निर्णय करता है। द चिल्ड्रन शोल्ड मैच्योरिटी, बच्चे परिपक्वता दिखाते हैं। हिज सन एक्सप्रेस्ड कोरेज एज टू हाउ ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे ऑल वर टुगेदर। हिज सन, उसका बेटा, एक्सप्रेस्ड कोरेज, अपना साहस प्रदर्शित करता है। एज टू, क्योंकि टू हाउ ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, क्योंकि वह मरने से नहीं डरता। इफ दे ऑल वर टुगेदर, यदि वह दोनों एक साथ, वो सभी एक साथ है। हिज डॉटर मेड हिम ए कार्ड, उसकी लड़की उसके लिए कार्ड बनाती है। एक्सप्रेसिंग हर लव एंड अफेक्शन टुवार्ड हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रदर्शित करती हुई। एंड रोट ए ब्यूटीफुल मैसेज, और एक सुंदर संदेश लिखती है। शी वॉज इंजर्ड स्टिल, वह अब भी घायल है। एंड शी डिड नॉट लेट इट बिकम ए हर्डल फॉर हर पेरेंट्स, परंतु इस चोट को, इस इंजरी को उसने अपने माता पिता के लिए एक अड़चन नहीं बनने दिया, एक मुसीबत नहीं बनने दिया। हु वर ट्राइंग टू सेव द शिप, जो जहाज को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट, ये कहानी हमें किस प्रकार सलाह देती है, सुझाव देती है दैट के ऑप्टिमिज्म हेल्प टू इंड्योर, आशावाद ही हमें सहन करने की में सहायता करता है। द डायरेस्ट, सबसे अधिक कठोरतम तनाव को। ऑप्टिमिज्म इज द डिटर्मिनेशन टू ओवरकम एनी चैलेंज, किसी भी चुनौती पर काबू पाने के लिए आशावाद एक दृढ़ निश्चय है। विदाउट ऑप्टिमिज्म, बगैर आशावाद के इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेस डिफ़िकल्टीज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्याओं को सुलझाने और मुश्किलों का सामना करना असंभव है। द फैमिली फॉट विद द सी विद द ग्रेट ऑप्टिमिज्म, परिवार समुद्र के साथ एक महान आशावाद के साथ लड़ा। एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय के साथ, विच अल्टीमेटली सेव्ड देम, जिसने अंत में उन्हें बचा लिया। अगेन एंड अगेन ऑन बीइंग अटैक्ड बाय द सी, बार बार समुद्र द्वारा आक्रमण करने पर, दे डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग, उन्होंने प्रयत्न करना बंद नहीं किया। विच हेल्प दैम टू गेट द श्योर ऑफ द आइले एम्स्टर्डम आइलैंड, जिसने उन्हें आइले एम्स्टर्डम द्वीप पर पहुंचने में सहायता की। When the son of the narrator told him, जब वर्णनकर्ता के बेटे ने उसे बताया, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, तुम और मम्मी।
शिव एंड आई, शिव और मैं। दिस शोड द मैच्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। इस बात ने बच्चों की परिपक्वता को दिखाया। एंड हाउ दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मोटिवेटिंग द नरेटर। और इस बात को दिखाया कि उन्होंने किस प्रकार वर्णनकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हु हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट होप, जो बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुका था। शू हिज डॉटर हु मेड हिम ए कार्ड। शो उसकी लड़की जिसने एक कार्ड बनाया था। शो यह दिखाता है हाउ शी वाज प्राउड ऑफ हर पेरेंट्स, कि वह अपने माता पिता पर कितना गर्व करती है। एंड डिड नॉट मेक ए बिग डील ऑफ हर इंजरीज और विच वर इन ए बैड कंडीशन। एंड डिड नॉट मेक ए बिग डील, और एक बड़ा इश्यू नहीं बनाती, ऑफ हर इंजरीज, अपनी चोट को, विच वर इन बैड कंडीशन, जो वे बुरी स्थिति में थे। विद द स्ट्रगल एंड एफर्ट, एक संघर्ष और प्रयासों से, दे फाइनली मेड इट टू द डेस्टिनेशन, वे अपनी मंजिल पर अंत में पहुंच गए। What lesson do we learn from such hazardous experience? इन खतरनाक अनुभवों से हमें क्या सबक मिलता है। When we are face to face with death, जब हमारा मृत्यु से आमना सामना होता है। Life is never about being happy all time. जीवन हर समय खुश रहने के लिए नहीं है। We are constantly tested. हमें लगातार हमारी परीक्षा ली जाती है। And how we tackle every problem and rise through its ultimate lesson. And how we tackle every problem, और हम किस प्रकार प्रत्येक समस्या से निपटते हैं। एंड राइज थ्रू, और इससे ऊपर उठते हैं। इट इज़ द अल्टीमेट लेसन, यही अंतिम सबक इस पाठ का है। सच हज़ार्डियस सिचुएशन टीच अस, इस प्रकार की खतरनाक परिस्थितियाँ हमें सिखाती है। हाउ वी शुड रिएक्ट टुवर्ड दैम, कि उनके प्रति, उन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वी मस्ट नेवर लॉस होप, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड कीप ट्राइंग एज इट विल लीड टू सक्सेस, और प्रयत्न करता रहना चाहिए। एज, क्योंकि इट विल लीड टू सक्सेस, क्योंकि यह हमें सफलता की तरफ ले जाएगी। इन सर्टेन सिचुएशन, कुछ विशेष परिस्थितियों में, वन मस्ट कीप काम, एक व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। एंड थिंक लॉजिकली, और तार्किक रूप से सोचना चाहिए। नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, ये कोई बात नहीं कि परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो। देयर इज ऑलवेज ए वे टू गेट आउट ऑफ इट, हमेशा इनसे निकलने का हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। द सफिशिएंट सिग्निफिकेंट ऑफ बीइंग कॉन्शियस, सचेत रहने का महत्व। एंड टू मेक श्योर, और यह निश्चित करना दैट द सिचुएशन डज नॉट गेट वर्स इज रिक्वायर्ड एट ए सच मोमेंट। एंड दैट, कि द सिचुएशन डज नॉट गेट वर्स, कि परिस्थितियाँ इससे अधिक बुरी नहीं होगी, इज रिक्वायर्ड, ज़रूरी है, एट सच मोमेंट, इस प्रकार के एक्शनों के लिए। वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशन इन स्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, कि लोग इस प्रकार के खतरनाक साहसिक कदम क्यों उठाते हैं जबकि इनके अंदर खतरा शामिल होता है। द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंज ड्राइव्स पीपल टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशन इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। द विलिंगनेस, इच्छा, टू एक्सेप्ट चैलेंज, चुनौतियों को स्वीकार करने की, ड्राइव पीपल, लोगों को ले जाती है, टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपेडिशन, इस प्रकार के साहसिक यात्राओं की तरफ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिस्क इन्वॉल्व, इसके बावजूद कि इनके अंदर खतरा होता है। पीपल लाइक टू ट्राई डिफरेंट एलिमेंट ऑफ नेचर, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्वों को आजमाना पसंद करते हैं। एंड सम डू इट एज ए पैसन, और कुछ लोग इसे एक पैसन के रूप में, एक भावना के रूप में प्रयोग करते हैं। श्योरली पीपल ऑलरेडी नो हाउ द रिस्क इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, निश्चित रूप से लोग जानते हैं कि इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में कितना जोखिम भरा होता है। बट स्टिल, परंतु फिर भी, दे डू नॉट हेजिटेट टू ट्राई इट आउट, परंतु फिर भी वो उनको आजमाने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।